जय गुरुदेव, जय महाकाल। हमें भविष्य पर बोलने का अधिकार परमात्मा ने क्यों नहीं दिया है? इसीलिए भविष्य को बहुत लोग जानते हैं और भविष्य को बहुत लोग समझते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे संसार में या फिर हमारे बीच में ऐसे लोग, ऐसे साधक होते नहीं हैं। हम भारत भूमि के रहने वाले लोग हैं और भारत में सिद्धों का, ऋषियों का और सत्पुरुषों का एक बहुत बड़ा जमघट होता है और बहुत बड़ी एक सत्ता है ये। एक बाकायदा ईश्वरी, जो उसे संत कहो, सिद्ध कहो या फिर तांत्रिक कहो, ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो इन चीज़ों को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं, लेकिन भविष्य पर बोलते नहीं हैं। मेरा पिछला जो वीडियो था, तो ITI वाले बाबा ने जो बोला था कि पाकिस्तान जीतेगी, इंडिया हारेगी, और विराट कोहली पर उन्होंने कहा था कि वो कुछ भी कर ले। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं ये खबर पूरे यूट्यूब पर ओपन में आते हैं ITI वाले बाबा, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के कानों तक ये बात ज़रूर पहुंची होगी और ज़रूर पहुंची होगी विराट कोहली के कि ITI वाले बाबा ने ऐसी भविष्यवाणी की है और ये मैच हम हार जाएंगे। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने गुरु को स्मरण किया होगा, अपने इष्ट को स्मरण किया होगा, भगवान को याद किया होगा। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यूँ समझ लो कि गुरु और भगवान आ गए उनकी रक्षा करने के लिए और उनको, विराट कोहली को जिताने के लिए और ITI वाले बाबा को हराने के लिए। जो चीज़ हो सकती थी वो चीज़ नहीं हुई। इसको बोलते हैं परमात्मा की दुनिया में हस्तक्षेप करना, परमात्मा के कायदा कानून में दखल अंदाजी करना एक मनुष्य के लिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया चल रही है, ITI वाले बाबा ये कहते हैं कि वो सबको ज्ञान देना चाहते हैं और सबको संपन्न करना चाहते हैं। ये दुख है, ये संसार में दुख अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप ऐसा क्यों बोलते हैं और संतान एक अपेक्षा रखती है, माँ बाप को अपने संतान से इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो उनकी एक इस समय की अवस्था है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि भगवान की ये जो व्यवस्था है, ये काफ़ी रिसर्च के बाद में, काफ़ी अनुभवों के बाद में और काफ़ी संघर्षों के बाद में और काफ़ी एक लंबे संघर्ष के बाद में ये सृष्टि का संचालन हुआ है। और इसको चलाने के लिए जो व्यवस्था है ये सही व्यवस्था है, क्योंकि हमारे पास में तो केवल एक दृष्टि है, परमात्मा के पास में तो समदृष्टि है, सब दृष्टि उसके पास में है, क्योंकि वो सृष्टि को बनाने के बाद में सृष्टि से अलग भी है और सृष्टि में भी है। इस प्रकृति में बसा हुआ भी है, प्रकृति से अलग भी है, और उसके कर्मचारी भी हैं। यमराज है, इंद्र है, वरुण है, अग्निदेव हैं, क्षेत्रपाल हैं और पितृ हैं, पितृसत्ता है, और भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं और गणेश जी हैं और शनिदेव हैं और कार्तिकेय हैं। ये सारे गण हैं और ये सारे कर्मचारी हैं परमात्मा की सत्ता के, और उनके पास में, सबके पास में अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो बहुत से लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है, उनके ख्याल ऐसे हैं ITI वाले बाबा के कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, सबको ज्ञान मिलना चाहिए और सबको, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। उनके ऐसे भाव हैं। आखिर ये दुख है तो वो बहुत सी सोच, और वो बोलते हैं कि वो सोचते हैं कि ऐसा यूं ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सृष्टि से पहले, इस सृष्टि से पहले बहुत सी सृष्टियाँ हो चुकी हैं। रुद्रों की भी सृष्टि हुई थी, ब्रह्मा जी ने रुद्रों की सृष्टि की थी, तो उसमें वो बात नहीं थी। उस सृष्टि को हटा के जब वो सृष्टि विकास नहीं कर पाई, उस सृष्टि में कोई रस नहीं था, क्योंकि शिव जी से भी कहा था ब्रह्मा जी ने कि आप ही सृष्टि रचा दो, कि नहीं, मुझसे मैं जो सृष्टि रचाऊंगा वो मेरे जैसी ही होगी।
और मेरे जैसी सृष्टि का क्या मतलब है? जब मैं ही पर्याप्त हूँ तो मेरे जैसी सृष्टि का क्या मतलब है? तो उनका कहना ये है कि ये चीज़ें सारी ख़त्म होनी चाहिए, सभी को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और सभी को दुख से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो उनके ऐसे भाव हैं, लेकिन ये भाव ठीक नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अनुसंधान के बाद में, काफ़ी रिसर्च के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश की सम्मिलिति, एक एक दूसरे से राय विचार करके तब ये सृष्टि की गई है। और ये जो चल रही है तो उसका एक अपना एक मकसद है अपना एक अनुभव है। जब तक हम बच्चे हैं, कुंवारे हैं, शादी हमारी नहीं हुई है, हमारे बच्चे नहीं हुए हैं, तो हम माता पिता पर उंगली उठा सकते हैं। तो हम माता पिता पर और ज़्यादातर संतान उंगली उठा भी देती है, क्योंकि आज मैं स्वयं पिता हूँ और अल्लड़पन में हमने भी ऐसी बातें कही हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो हम भी माँ बाप बनते गए और हमें भी उस अवस्था का ज्ञान हुआ कि माँ बाप जैसा भी करते हैं वो उस समय के हिसाब से, उनकी मानसिक दशा की जो होती है, जो उनको ऐसा लगता है, उस हिसाब से वो करते हैं। तो अभी उनको अभी ये ज्ञान प्राप्त नहीं है कि पिता की क्या मजबूरियाँ होती हैं, पिता की क्या कमजोरी होती है, पिता किन हालातों से गुजरता है और कौन सी संतान किस तरीके से व्यवहार करती है। तो ये अभी जब पिता बन जाएगा व्यक्ति तो इस शब्द को कहना उसके लिए कठिन हो जाएगा कि हमारे पिता गलत थे, क्योंकि जब उसके बच्चे लड़ेंगे आपस में अपने परिवार में और जब अब वो पिता अपने बच्चों का झगड़ा शांत नहीं कर पाएगा तो क्या कर सकता है? विवश हो सकता है और फैसला नहीं कर सकता है पिता। और पिता यदि फैसला करता है तो संतान इस बात को कहेगी कि तुम तो उसी के पक्ष में रहते हो। तो वो अनुभव नहीं है। कहने का अर्थ ये है, ऐसे ही ओ माई गॉड एक पिक्चर आई थी, तो उसमें भी एक व्यक्ति ने ये हरकत की थी कि अरे परमात्मा मुझे तुम अपनी शक्ति कुछ क्षण के लिए दे दो। और उन्होंने भी ITA वाले बाबा ने कहा था कि यदि मुझे कल परसों पूछा था कि यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से काम नहीं चलेगा, मुझे सीधा गॉड ही बना दो, मतलब वो सुप्रीम पावर बना दो मुझे, तब देखना फिर क्या होता है। तो एक ख्वाहिश भगवान होने की, देखिए छोटे से वीडियो में बात समाती नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे इन विचारों को, ये विचार उठे नहीं हैं हमारे संतोनियों के बीच में, जो आज हमारे स्थापित बैठे हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनको ऋषि भी कह सकते हैं और सदगुरु भी कह सकते हैं, अपनी अपनी परिभाषा होती है। तो उनके पास में ये ज्ञान नहीं आया था, या फिर उनके बीच से वो इस अवस्था से गुजरे नहीं थे, या फिर उनके मन में ऐसी उत्कंठा हुई नहीं है, यहाँ पर उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई नहीं है। जब विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग रचाया था तो देवताओं ने उनको रोक दिया था, ब्रह्मा जी ने रोक दिया था उनको कि ऐसा मत करो विश्वामित्र, क्योंकि उनसे पहले भी सृष्टि रचाने की औरों में क्षमता थी। ऐसी बात नहीं कि विश्वामित्र में ही ये क्षमता थी, विश्वामित्र से भी पहले अनेक ऋषियों में ये क्षमता थी कि दूसरा स्वर्ग बनाया जा सके। लेकिन समस्या ये है कि यदि सब तपस्या करके और अपना अपना स्वर्ग बना लेंगे तो परमात्मा का विधान तो खंडित हो गया। जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तुम उससे सृष्टि, फिर तो क्योंकि तुम स्वर्ग के बाद में फिर नरक की भी स्थापना करोगे। जिस भगवान को हम एक कहते हैं फिर वो भगवान अनेक हो जाएंगे। तो एक वो क्या कहते हैं, अराजकता। तो उसके लिए एक मनुष्य को पावर तो दी जाती है, लेकिन उससे यही कहा जाता है कि अपनी मर्यादा में। भगवान की जो सत्ता है हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और भगवान की सत्ता पे ये जो वर्तमान में चल रही है, यदि हम इस पे उंगली उठाते हैं तो हम अपराधी हैं, हम कहीं ना कहीं अज्ञानी हैं, हम कहीं ना कहीं ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे कोई निर्दोष व्यक्ति को हत्या करे और उसे गुनाह का दंड ना मिले, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करे और उसे दंड ना दिया जाए, कोई व्यक्ति किसी की आंख फोड़ दे, किसी की टांग तोड़ दे
और उसको दंड ना दिया जाए, सबको ज्ञान मिलना चाहिए। तो सृष्टि में जो हम देखते हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई भीख मांग रहा है, जो सृष्टि का रस है, जो सृष्टि का रस है वो रस ही खत्म हो जाएगा। यदि जब ब्रह्मा जी ने रुद्रों की सृष्टि रचाई थी, यदि वही सही थी तो फिर दुनिया की जरूरत ही क्यों पड़ती। कहीं ना कहीं उस सृष्टि में कुछ ना कुछ तो कमी थी, जो ब्रह्मा जी को मैथुन सृष्टि रचनी पड़ी, और मैथुन सृष्टि से ही उनको एक मार्ग दिखा, और मैथुन सृष्टि ही वो जो मैथुन सृष्टि की कल्पना की थी, जिसमें शिव और माता पार्वती से सहयोग की अपेक्षा की थी, और फिर भगवान महाकाल ने उनको मार्ग भी दिखाया, और फिर वो सृष्टि मैथुन सृष्टि आज तक चल रही है, और वर्तमान में वही चल रही है और वही चलती रहेगी। तो ऐसी बात नहीं कि बहुत से अनुसंधान हो चुके हैं, हम लोग कह तो देते हैं कि ये गलत है और ये सही है। परमात्मा की किसी भी चीज़ को गलत और सही कहना अपराध होता है। बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उनके अंदर कितना अभिमान होता है कि अरे हम तो लहसुन प्याज को छूते भी नहीं हैं। बहुत से लोग मांसाहार नहीं करते हैं, लहसुन प्याज खाते, मांसाहार नहीं करते, तो उनके अंदर यार हम तो मांसाहार करते नहीं, बिल्कुल हम तो दूर रहते हैं, शराब वगैरह नहीं पीते, गांजा वगैरह नहीं पीते, बीड़ी नहीं खाते, गुटखा तंबाकू नहीं खाते। तो इससे अहंकार पनपता है, इससे कोई सिद्ध नहीं होता। सिद्ध इस बात से होता है कि तुमने कितने सच्चे कर्म किए हैं, कितना भगवान का भजन किया है, और कितना तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, और कब तक टिके रहते हो। महत्वपूर्ण ये है, तुमने लहसुन प्याज खाया कि नहीं खाया, भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने दारू पी है कि नहीं पी है, इस बात से भगवान को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक अंतर आता है, लहसुन प्याज की तो मैं मनाही नहीं मानता, क्योंकि लहसुन प्याज मैं खाने का शौक़ रखता हूँ, तो उससे तो मेरी पूजा में कभी बाध्यता आई नहीं है, कभी भी मुझे भगवान ने रोका नहीं है। लेकिन हाँ, यदि मांसाहार करते हैं और शराब पीते हैं तो पूजा हमको भगवान पूजा का अधिकार नहीं देता है। ये बात मैंने प्रैक्टिकल में महसूस की है। मैंने प्रैक्टिकल में मुझे कुछ ना कुछ मेरे साथ में ऐसी घटना घट जाती है जो मुझे दुख देती है, दर्द देती है, तो इस बात को मैंने महसूस किया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वर्जना है मांसाहार की, भगवान की पूजा सेवा में मांसाहार, मदिरा, इन चीज़ों की मनाही है, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में किए हैं। तो अभी बोलेंगे, रात्रि का समय है, रात्रि में लगभग 12 सवा 12 बज रहे हैं इस समय जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो 12:15 बजे का भेजे। अब अभी मैंने भोजन भी नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने ध्यान में से उठ के, अपने साधना में से उठ के ऊपर आया हूँ। अब मुझे भोजन भी करना है अभी। लेकिन फिर मैंने सोचा, एक मन तो ये कह रहा था कि वीडियो नहीं बनाऊँ, एक मन ये कह रहा था कि चलो देख लेते हैं 10-5 मिनट का वीडियो बना लेते हैं और अपलोड करते हैं, क्योंकि इस विषय पर तो चर्चा होनी है। क्योंकि दिन की जो ऊर्जा होती है वो अलग ऊर्जा होती है, रात्रि की जो ऊर्जा होती है वो अलग ऊर्जा होती है। अब थकी हुई ऊर्जा है दिन भर की, अभी भोजन भी करना है, फिर अपना ध्यान सोना भी है, फिर सुबह जगना है, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।